अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा पाकिस्तान आर्मी नर्सिंग सर्विस AFNS की मुकम्मल इंफॉर्मेशन। आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज के अंदर FSC की बेस पे आर्मी नर्सिंग के लिए एडमिशन ओपन हो गए हैं। उसकी मुकम्मल डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। उसके साथ साथ ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीक़ाकार, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन, इसके लिए रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें तफसील के साथ हम इस वीडियो में देखेंगे। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो ये आर्मी की जानिब से नर्सिंग की 4 साल कोर्स करवाया जाता है, जिसमें बिल्कुल फ्री होता है और उसके बाद आपको एज ए ट्रेन नर्स आर्मी में ज्वाइनिंग का मौका भी मिल जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं आपकी जो कोर्स प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं। इसमें एज आपकी 18 से 28 साल होनी चाहिए, ट्रेन नर्स की ऑन। उसके बाद मैरिड अनमैरिड, जेंडर फीमेल, मिनिमम हाइट 5 फीट, वेट एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने करनी है इंक्लूडिंग सैटरडे संडे। उसके बाद आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है। नेशनलिटी पाकिस्तान से बिलोंग करने वाले, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं आप इसमें एलिजिबल होते हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशंस के अंदर अगर आपने FNS BSc नर्सिंग के लिए ज्वाइन करना है तो इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन FSC होनी चाहिए, जिसमें मैट्रिक के अंदर आपके 60% मार्क्स और एज आपकी 17 से 25 साल होनी चाहिए। और FSC प्री मेडिकल के अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए कम से कम। और अगर आप ट्रेन नर्स हैं, आपने नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है 4 साल BSc नर्सिंग या 3 साल नर्सिंग डिप्लोमा और 1 साल मिडवाइफरी, जिसे BS जेनरिक नर्सिंग कहते हैं, वो आपने किया हुआ है, दोनों कंडीशन के अंदर आप इसमें एज ए लेफ्टिनेंट ज्वाइन कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट 18 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो ये ट्रेन नर्स के लिए यहाँ पे कुछ नोट्स वगैरह दिए गए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है। इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस के अंदर होता है डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट। अगर आपको मेडिकल बोर्ड की जानिब से अनफिट करार दिया गया तो आप इनएलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद आपने अगर विड्रॉ किया है, रिज़ाइन किया है, डिस्चार्ज किसी भी आर्म फोर्सेस से, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से, दौरान ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर, ग्राउंड डिसिप्लिन पर, करैक्टर डिसिप्लिन पर या मेडिकल इन एफिशिएंसी के तौर पे, वीक प्रोफाइल के तौर पे तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होते। उसके बाद अगर आपको गवर्नमेंट सर्विस से कहीं से रिमूव किया गया है तो भी आप इसमें एलिजिबल नहीं होते। और जो BSc नर्सिंग ओनली होते हैं कैंडिडेट्स जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं, वो इसमें होते हैं। इसके बाद आपका जो प्रोसेस होता है उसमें आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी रोल नंबर स्लिप आती है। एग्ज़ाम स्लिप के बाद आपका टेस्ट होता है, आपने वो टेस्ट क्लियर करना होता है। टेस्ट में आपका जो भी क्राइटेरिया होता है उसका मेरिट के बाद आपको शॉर्ट लिस्ट के रहता है। उसमें आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है, इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ये आप BSc नर्सिंग कोर्स के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा इसमें जो फर्दर प्रोसेस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको रावलपिंडी, बोर्ड, लाहौर, मुल्तान, कराची, कोयटा, ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपने इनको एक बार देख लेना है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स डिटेल, मार्कशीट होनी चाहिए, 2 अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ ऑफ ईच, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डिग्री। उसके बाद कैंडिडेट सर्विंग इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन तो उसका NOC होना चाहिए, जो जिन्होंने नर्सिंग के लिए ज्वाइन करना है, नर्सिंग जॉब के लिए लेफ्टिनेंट के तौर पे। उसके बाद टेस्टेड फोटोकॉपी डोमिसाइल आपकी होनी चाहिए, वेरीफाइड बाय इशूइंग अथॉरिटी, 3 पासपोर्ट साइज कलर फोटोकॉपीज़ ऑफ कंप्यूटर्स, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, क्रॉस पोस्टल ऑर्डर 100 रुपये का, ये आपने करवाना होता है। लेकिन ये बाद की चीज़ें हैं। सबसे पहले जो आपका प्रोसेस होता है उसके अंदर आपने सिंपली अपना जो टेस्ट होता है वो अटेम्प्ट करना होता है और उसके बाद की सारी चीज़ें आपको बता दी जाती हैं। तो मेन वेबसाइट के ऊपर joinpakarmy.gov.pk लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पे बाकी कोर्सेज़ के साथ आपको देखना है आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज। तो अप्लाई नाउ के ऑप्शन से आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना है। तो आप यहाँ से इसको अप्लाई करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है, थोड़ा लेंथी है बट आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें गाइड कर देता हूँ। अप्लाई के प्रोसेस में आपने यहाँ से कोर्सेज सेलेक्ट करना है, आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज। उसके बाद आपने AFNS BSc नर्सिंग फ़ीमेल, अगर आपने नर्सिंग का एडमिशन लेना है यूँ समझें तो आप AFNS सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ऑलरेडी नर्स हैं तो आप ट्रेन नर्स वाला सेलेक्ट करेंगे, उस हिसाब से आपका फॉर्म होगा। उसके बाद ASRC आपका टेस्ट सेंटर होगा, तो जो भी आपके करीब तरीन हो आप यहाँ से लिखेंगे। फुल नेम आपने पुट करना है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, CNIC, मदर टंग, आपकी जो घर की लैंग्वेज होती है वो लिखनी है, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, कास्ट। उसके बाद सब कास्ट आपने लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, अपना ईमेल, जिनके साथ ये रेड स्टार है वो आपके लाजमी होते हैं।
बाकियों को आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद एवर अप्लाइड फॉर कमीशन एंड आर्म फोर्सेस, अगर आपने पहले किया है तो यस करेंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम करें तो आपने नो करना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी पिक्चर 1/x पासपोर्ट साइज़ जो होती है ब्लू बैकग्राउंड के साथ या वाइट बैकग्राउंड के साथ वो अपलोड करनी है। 300 KB से इसका साइज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपकी एड्रेस डिटेल है ये आपने लिखनी है। प्रोविंस सेलेक्ट करना है, जिस भी प्रोविंस से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तहसील सेलेक्ट करना है, डोमिसाइल आपने यहाँ पे बताना है। उसके बाद रूरल अर्बन एरिया आपने बताना है। पोस्टल कोड जो आपका ज़िप कोड होता है अगर आपके पास नहीं है तो आप अपनी सिटी का नेम लिख के गूगल के ऊपर सर्च करें पोस्टल कोड, सिटी का नेम आगे लिखें ज़िप कोड या पोस्टल कोड, तो वो आपको मिल जाएगा। पोस्टल करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ से ऐड एजुकेशन के फॉर्म पे जाना है। क्वालिफिकेशन आप पहले मैट्रिक ऐड करेंगे, मैट्रिक डिसिप्लिन यहाँ पे बताएंगे, मैट्रिक साइंस, स्कूल यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है, पासिंग ईयर लिखेंगे, रोल नंबर, डिवीज़न आप सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। दैन आपने ग्रेड्स लिखने हैं, आपके मार्क्स, परसेंटेज, रिजल्ट स्टेटस क्लियर या ऑलरेडी वेटेड। अगर आप फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया, सेकंड ईयर के लिए वेट कर रहे हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन ग्रुप लिखना है आपने मैट्रिक के लिए जो भी आपका है, इसी तरह आपने इंटरमीडिएट के लिए प्री मेडिकल लिखना है। टोटल मार्क्स लिखेंगे, ऑब्टेन मार्क्स। उसके बाद बोर्ड का नेम, सर्टिफिकेट नंबर ये आप छोड़ भी सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर ये भी आप छोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ आपके सर्टिफिकेट के ऊपर आपके डिग्री रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है तो वही सर्टिफिकेट नंबर भी आप लिख सकते हैं। वैसे एक सीरियल नंबर भी होता है वो भी आप इसमें सर्टिफिकेट नंबर में लिख सकते हैं। देन आपको इसे ओके करना है। इसके बाद आपने इंटरमीडिएट की ऐड करनी है, अगर आप नर्स हैं तो इसी तरीक़ा से आपने अपनी नर्सिंग की भी ऐड करनी है। देन आप यहाँ से स्पोर्ट्स एंड गेम्स के अंदर जाएंगे, इधर से आपने अपनी ऐड करनी है स्पोर्ट्स गेम्स नेम वगैरह, स्कूल कॉलेज जहाँ पे आपने की है। अगर नहीं है तो आप इसको नन करते जाएं तो इस तरह से ये फिल हो जाएगा। नेशनैलिटी डिटेल आपने लिखनी है पाकिस्तानी, पासपोर्ट डिटेल्स आपकी हैं तो लिखें, नहीं हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। कोचिंग एकेडमी अगर आपने कोई ज्वाइन की है तो आपने लिखनी है, अदरवाइज़ आप इसको उसकी पूरी डिटेल लिखेंगे, अदरवाइज़ आप इसको नो करेंगे और यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर आपका जो प्रोसेस है आपने वो कंप्लीट करना है। इसके लिए एक वीडियो मैंने कुछ अर्सा पहले बनाई थी, ये है तो 153 PMA लॉन्ग कोर्स में इसमें अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस मौजूद है। आपने इस वीडियो को देखना है, एक एक चीज़ मैंने इसमें बताई हुई है, आपका प्रोफाइल बनाने का एक एक तरीका इसमें मौजूद है। इस वीडियो का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आपने सिंपल इसको फॉलो करते जाना है तो आपका पूरा का पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा। मज़ीद अगर आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो आपने सिंपली मेरी इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा। और इसके साथ ही अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि इस तरह की मज़ीद कारआमद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।